हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने इसके 2 पीस रेडी किए हैं। पहले मैं आपको पीस दिखा देती हूँ। तो दोनों जो पीस हैं सेम बराबर के हैं और वीडियो को पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा मैंने किस तरीके से बनाया है ये बैग। और इसमें ना मैंने फोम शीट का यूज़ किया है, रबर शीट का यूज़ नहीं किया है। जो हमारे सूट में या साड़ी में निकलती है आप उसका भी यूज इसमें कर सकते हो। तो मेरे पास साड़ी में निकली थी तो मैंने इसमें यूज कर लिया बैग में। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने इसकी। तो अब देखो, मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं पीस। अब इनकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो 11.5 इंची की इसकी लंबाई है। अब मैं आपको चौड़ाई नाप के बताऊंगी। तो 11.5 इंची की चौड़ाई है, तो 11 बाई 11.5 बाई का पीस है ये हमारा पूरा। अब इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। एक पीस मैंने ले लिया है। इसे हमें देखो किसी साइड से भी आप फोल्ड कर सकते हो। अब मैंने फोल्ड कर लिया है। ऊपर की साइड से निशान लगा रही हूँ 2 इंची पे। तो यहाँ पे देखो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। चौड़ाई का निशान लगाया, अब लंबाई का लगाऊंगी। तो 2 बाई 2 का हमें एक बॉक्स बना लेना है। ये मैंने बॉक्स बना लिया। इसमें हमें इस तरीके से गुलाई करनी है। तो गुलाई भी मैंने कर ली है। यहाँ पे लगाना है 1.5 इंची पे निशान, जो मैंने 2 इंची से लगाया था वहाँ से। अब यहाँ पे लगाना है हमें 3 इंची पे निशान। तो ये देखो 3 इंची पे निशान लगा लिया। इस निशान को हमें इस तरीके से तिरछा कर लेना है। तो निशान को मैंने तिरछा कर लिया है। अब जैसे मैंने निशान लगाए ना वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। और ये वाली मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने फॉर्म शीट यूज़ की है। आपको छोटा सा पीस था तो मैंने एक बार दिखा दूँ। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो कटिंग मैंने पीस की कर ली है। इस तरीके से कटिंग की है। अब इसका मैंने दूसरा पीस ले लिया है। इसके ऊपर रख लूँगी इस तरीके से। इसकी भी मैं सेम तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके ऊपर देखो इस तरीके से हमने पीस रख लिया, कटिंग कर ली। अब इसको हमें यहीं से फोल्ड कर लेना है। नीचे की साइड पे हमें गुलाई करनी है। तो यहाँ पे देखो हमें गुलाई इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 1.5 इंची पे। तो 1.5 इंची पे हमें गुलाई का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें निशान लगा के इसकी अब कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिए हैं। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो कटिंग हमने कर ली है। दोनों पीसों की हमें सेम तरीके से कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बीच में निशान लगाना है। तो ऊपर की साइड से देखो मैं आपको नाप के भी दिखा रही हूँ। 4.5 इंची पे निशान लगाना है। इस निशान को हमें सीधा लगा लेना है। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब इसी पीस के बराबर की मैंने चैन ले ली है। चैन को मैंने इस तरीके से उल्टा रखा है। अब मैं आपको ये अटैच करके दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इसमें अटैच की है चैन। तो यहाँ पे लगा ली मैंने सिलाई। अब यहाँ पे हमें लगानी है टॉप सिलाई, भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो टॉप सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है। तो ये देखो टॉप सिलाई भी हमने लगा ली है। अब इस पीस को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है। और यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं आपको ये भी सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने अटैच किया है। तो ये देखो अटैच कर ली। अब यहाँ पे भी हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने भी टॉप सिलाई लगा ली है। अब चैन हमारी अटैच हो गई है इसमें। आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। रनर मैंने डाल लिया है। अब ये देखो हमें पॉकेट बनाने के लिए इसमें कपड़ा अटैच करना है। तो मैंने कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से जो बैग वाला पीस है वो मैंने ऊपर की साइड रख लिया है। अब मैं आपको ये अटैच करके दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है पूरे पीस पे। मैं आपको पीछे की साइड से भी दिखा देती हूँ। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो मैंने कपड़े की कटिंग कर ली है जो एक्स्ट्रा था। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है।
अब ये 2 पीस और रेडी किए हैं मैंने, तो आपको दिखा देती हूँ। इसमें भी मैंने फोम शीट का यूज़ किया है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। तो 5 इंची की चौड़ाई है इसकी, लंबाई है इसकी 12 इंची की, और दोनों पीस सेम बराबर के हैं। अब इसमें हमें बीच में पहले चेन अटैच करनी है, तो इसी पीस के बराबर की हमने चेन ले ली है। तो ये देखो मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ किस तरीके से हमने चेन अटैच की है इसमें। मैंने सिलाई लगा ली, अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो मैंने टॉप सिलाई लगा ली है, और दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। इस पे भी देखो अब टॉप सिलाई रहेगी लगाने, टॉप सिलाई भी लगा लेंगे अब। तो ये देखो दोनों पीसों पे हमारी चेन अटैच हो गई है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब ये देखो मैंने बैक का एक पीस ले लिया है, और ये तनी ले ली है मैंने, तनी भी तैयार कर ली थी। इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई 1 इंची की चौड़ाई है इसकी, लंबाई है इसकी 15 इंची की। तो ये देखो किस तरीके से अटैच करनी है। यहाँ पे हमें बीच में रखना है। ये देखो इस तरीके से मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो ये मैंने अटैच कर ली तनी, अब दूसरे पीस पे भी अटैच कर लेनी है। तो दोनों पीसों पे हमने तनी अटैच कर ली है। अब जो चैन वाला हिस्सा हमने तैयार किया था, ये देखो हमें इस तरीके से रखना है। मैंने बैक वाले पीस को उल्टा रखा है, और यहाँ पे मैं आपको अब सिलाई लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। तो यहाँ कॉर्नर से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से हमने इस पर सिलाई लगाई है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, गुलाई है यहाँ पे इसलिए। तो कट मैंने लगा लिए हैं। अब इसको देखो मैं आपको एक पीस को सीधा करके भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सीधा कर लिया है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। ये मैंने पीस को रखा, और यहाँ पे जो मैंने पहले सिलाई लगाई थी उसी तरीके से अब सिलाई लगा लूँगी। इस पर भी सिलाई भी लगा ली, इसकी कटिंग भी कर ली है। तो दोनों पीस हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है इस वाले कॉर्नर से। यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो सिलाई हमने लगा ली है, दोनों पीसों पे सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पीस पे भी लगा लूँगी अब। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली, और यहाँ से साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। अब ये इतना तो हमारा रेडी हो गया। नीचे की साइड तैयार करनी है। तो ये साइड जो हमें करनी है, देखो मैं आपको नाप के बताऊँगी किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हमने चैन वाला हिस्सा नापा है, ये 3 इंची का है इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे हम इसकी लंबाई निकालेंगे कितनी है। तो 25 इंची की लंबाई है इसकी। अब मैं आपको साइड दिखाती हूँ। मैंने ये रेडी कर ली है। तो पहले इसकी चौड़ाई नाप के बताऊँगी। 3 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ, 25 इंची की ही लंबाई है इसकी। अब ये किस तरीके से अटैच करनी है। यहाँ पे देखो हमने इस तरीके से रखा, और यहाँ पर अब सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने एक साइड लगा ली। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई भी लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको टॉप सिलाई भी लगा दी है। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ही रखूँगी, और सेम तरीके से ही अटैच करना है। तो दोनों साइड हमने अटैच कर ली है। आप किसी भी साइड से देखो, अब यहाँ पे हमें कॉर्नर को इस तरीके से मिला के सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो एक साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये देखो हमने इस तरीके से, अब हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है सिलाई।
तो दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊंगी बैग। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया है। कितना सुंदर हमारा बैग लग रहा है और बहुत जल्दी बन के रेडी भी हो गया। अब मैं आपको पॉकेट दिखाती हूँ। पॉकेट भी काफ़ी अच्छी है हमारी। और ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखो कितना प्यारा हमारा ये बैग बना है। नीचे की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी इस तरीके से हमने गुलाई में बनाया है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।